हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्निग्धा। वेलकम टू माय चैनल। करेले का भरवा आपने तो कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने परवल का भरवा खाया है? नहीं तो आज मैं आप लोगों के साथ परवल की भरवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। साथ में हम बनाएंगे एक दाल जो कि बहुत ही जल्दी से बन जाती है और खाने में बहुत लाजवाब होती है। इस दाल के साथ हमारा लंच जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ अपने घर में लंच में जो थाली मैंने बनाई थी उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे अरहर की दाल और चने की दाल बराबर मात्रा में ले ली थी और इसको मैंने अच्छे से धो करके फिर भिगो करके 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब दाल को हम कुकर में डाल देंगे। दाल की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्याज लिया है मैंने, उसे स्लाइसेस में कट करके डाल दिया है कुकर में, और एक मीडियम साइज़ के टमाटर को सिर्फ 2 भाग में करके मैंने डाला है। एक तेज पत्ता, 2 हरी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा इसमें डाला है। साथ में नमक ऐड करेंगे और साथ में ½ टी-स्पून हल्दी डालेंगे। पानी इसमें ऐड करने के बाद ढक्कन लगा देंगे कुकर का और 6 सीटी आने तक हमें दाल को अच्छे से पका लेना है। अब परवल का भरवा बनाने के लिए यहाँ बिल्कुल फ्रेश परवल लिया है मैंने, और सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये परवल इंडिया से आया था। मेरे भैया भाभी आए थे तो वो परवल लेके आए थे और बहुत सारी सब्जियाँ लेके आए थे, तो मुझे फ्रेश परवल मिला था और इसका भरवा बनाने में उस दुगनी खुशी मिली मुझे, क्योंकि ये इंडिया से आया था। अब परवल को अच्छे से छील लेने के बाद मैं इस तरीके से बीच में से कट मार दूंगी, और पानी गर्म करने को मैंने रख दिया था, उसमें नमक और हल्दी डाल दिया है और साथ में ये सारे परवल डाल देंगे और हमें परवल को 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। जब परवल अच्छे से बॉईल हो गया था तो उसे पानी से निकालने के बाद मैंने इस तरीके से उसके बीज को निकाल लिया था। परवल को थोड़ा ठंडा करके ही बीज निकालें, नहीं तो गरम गरम नहीं निकल पाएगा। अब एक चॉपर लिया है, चॉपर में मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और रफली तरीके से उन्हें काट करके डाल दिया था, और बिल्कुल बारीकी से हम इसे चॉप कर लेंगे। अब यहाँ एक फ्राइंग पैन को गरम करने को रखा है मैंने। तेल गरम होते ही उसमें मैंने जीरे का छौंका लगाया और साथ में जो चॉप किए हुए प्याज थे वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। प्याज को थोड़ी देर हम भून लेंगे अच्छे से, इसे बहुत ज़्यादा लाल हमें नहीं करना है। ये देखिए, इतना ही हमें भूनना है प्याज को। फिर मैंने नमक ऐड किया है, हल्दी पाउडर ऐड किया है, इसमें लाल मिर्च का पाउडर, साथ में जीरा और धनिया का पाउडर भी ऐड किया है, और गरम मसाला भी इसमें ऐड किया है। सारी चीज़ें मैंने ½ टी-स्पून ही डाली थी। साथ में जो परवल का बीज निकाला था वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए हमें मसालों को अच्छे से भून लेना है। जब मसाले अच्छे से भुन जाएंगे, इसमें ½ टी-स्पून मैंने अमचूर का पाउडर डाला है और एक बॉईल किया हुआ आलू भी इसमें डाला है। आलू साइज़ में बड़ा था इसलिए एक ही डाला है। आपके पास मीडियम साइज़ का हो तो आप 2 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल करके इसमें डाल दें। अब आलू को बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें। हाँ, इस तरीके से स्पैचुला से दबाते हुए इसे मिक्स करें ताकि बिल्कुल ये अच्छे से मैश हो जाए। किसी तरह की गुठली नहीं होनी चाहिए, और इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से दबाते हुए भूनें, तभी आलू का बहुत अच्छा स्वाद आएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मसाले तो भुन जाते हैं लेकिन हम आलू नहीं भूनते हैं, लेकिन ऐसा करने से जो स्टफिंग है वो बहुत अच्छी नहीं बनती है। तो आलूओं को ज़रूर भूनें, इससे बहुत अच्छी स्टफिंग बनेगी। अब धनिया पत्ती मैंने काट करके इसमें डाल दी थी, और जो दाल हमने बनाया था वो भी रेडी है बॉईल होके। तो टमाटर के छिलके को मैंने हटाया था, और उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि दाल जो है बहुत अच्छी तरीके से घुट जाए टमाटर और प्याज के साथ। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जैसे मैंने ½ टी-स्पून धनिया पाउडर, ½ टी-स्पून जीरा पाउडर, साथ ही ½ टी-स्पून गरम मसाला पाउडर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है, और साथ में कुछ मैंने अदरक के लच्छे भी ऐड किए हैं। फ्लेम ऑन करके इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है हमें, करीब 5 मिनट ही हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो बहुत अच्छे से दाल में मिक्स हो जाए। अब इसके लिए एक तड़का बनाएंगे। इसके लिए तड़के के पैन में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। आप चाहो तो घी में भी तड़का लगा सकते हो। अब इसमें मैंने थोड़ा सा खड़ा जीरा डाला है, साथ ही इसमें मैंने थोड़ी सी हींग भी डाली है। इसके बाद इसमें बिल्कुल चॉप किए हुए लहसुन और हरी मिर्च को डाल दिया है, और साथ में तड़के वाली जो मिर्च आती है वो भी इसमें डाल दी है। इसको हल्का सा भूनना है हमें। फ्लेम को ऑफ करके कसूरी मेथी और देगी मिर्च इसमें डालेंगे, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और तड़का हमारा बन गया है। इसे हम दाल में डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और
और कलर दोनों आ जाएगा दाल में। ये दाल हमारी रेडी है। इसके लिए तड़का अलग से चॉपिंग कटिंग करके नहीं बनाना पड़ा हमें। अब इधर जो परवल है उसे हम स्टफ़ कर लेंगे, जो स्टफिंग हमने बनाई थी, क्योंकि स्टफिंग जो है ठंडी हो चुकी थी। तो इस तरीके से परवल के अंदर भरते जाएंगे। सारे के सारे परवल को इसी तरीके से हम स्टफ़ करते जाएंगे। स्टफिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जिस तरीके से भी करना चाहो। इस तरीके से मैंने स्टफिंग कर ली है। अब पैन को गर्म होने को रख दिया है, उसमें सरसों का तेल ऐड कर दिया है। अब एक एक करके परवल हम डालते जाएंगे ऑयल में और मीडियम फ्लेम पे इसे सेक लेंगे। परवल ऑलरेडी बॉयल्ड था तो इसे सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अलटते पलटते इसी तरीके से हम सारे के सारे परवल को सेक लेंगे। एक बैच हमारा परवल का बन करके रेडी हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। बस इतना ही पकाना है हमें परवल को और हमारा ये भरवा परवल जो है बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। और दूसरा बैच भी मैं इसी ऑयल में डाल दूँगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि परवल को सेकने में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है, तो सेम ऑयल में सारे परवल मेरे सिक गए थे। और परवल को हमें डीप फ्राई नहीं करना है, इसका हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम पैन फ्राई करेंगे। दूसरा बैच भी परवल का मेरा बन गया है और इस तरीके से मैंने सारे भरवा परवल बना करके तैयार कर लिए हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारे परवल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम लंच की थाली को रेडी कर लेते हैं, जिसमें ये दाल जो कि बहुत मज़ेदार बनी थी और हमारा भरवा परवल, दोनों का कॉम्बिनेशन इतना परफेक्ट था। कभी कभी हम रेगुलर सब्ज़ी बना करके और खा करके बोर हो जाते हैं, तो इस तरीके से डिफरेंट वे में सेम चीज़ को बना कर खाएंगे तो ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो आप एक बार इस तरीके से अपने लंच में या डिनर में इसे बना करके ट्राई ज़रूर करिएगा। फिर मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं आपसे फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।